तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण में जेड टाइप की आकृति बनती है, तो उसकी बात पहले हो चुकी है। अभी हम उसकी बात नहीं करना, हमको संगत कोण की बात करना। तो संगत कोण का युग्म भी बराबर होता है। जब दो समानांतर रेखा को, समानांतर रेखा उसको बोलते हैं जिसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो आपस में मिलेगी नहीं, ये कई बार बता चुके हैं। और जैसे ये रेखा है, ये समांतर रेखा है, इसको अगर और आगे बढ़ा ले तो ये आपस में कभी नहीं मिल सकती, जितना आगे बढ़ा ले उसको। ये तिरछी रेखा कौन काट रही है, यहां से काट रही है एक रेखा, तिर्यक रेखा उसको बोलते हैं या तिरछी रेखा कहते हैं। किताब वाला तिर्यक रेखा बोलता है। तो संगत कोण, संगत कोण कौन हुआ, देखिए ये जो कोण एक है, जिसको एक से डिनोट किए हम, कुछ से भी एबीसीडी करके भी डिनोट कर सकते हैं। कोण 2 के इक्वल होगा, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और नजदीक से बनाओ। एंगल 3 इक्वल टू है, इक्वल है किसके, एंगल 4 के। ये भी संगत कोण है। तो संगत कोण का युग्म जो है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। किताब वाला बोला है कि संगत कोण का कब, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तब। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा उलट के कि संगत कोण का युग्म बराबर है तो रेखा है, तो रेखा समानांतर है, इतना सा बात भरा जाएगी। इंग्लिश में संगत कोण को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल, ANGLE, आपको पता है एंगल का स्पेलिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण में बता दिया हम कि एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के, यानी एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। सैलेंट लाइन का मतलब होता है तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा। यहां में अगर बोले तो क्या बोले, तिर्यक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक। मेरा यहां पर नहीं है, तिर्यक यहां पर रहेगा, ठीक है, तिर्यक रेखा। अब इंग्लिश में बोले तो व्हेन ए सैलेंट लाइन, इंग्लिश में बोले तो क्या बोले, व्हेन ए सैलेंट लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट माने काटना, इंटरसेक्ट ए पैरेलल लाइन, PARRALLEL, पैरेलल होता लाइन। व्हेन ए साइलेंट लाइन इंटरसेक्ट ए पैरेलल लाइन देन corresponding angle ANGLE are equal। ये आप याद कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, यदि कोई यहाँ सुनोगे, नजदीक करो, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं का इस तरह प्रतिच्छेद करे, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण का एक युग्म समान हो, तो दोनों रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। उलट दी क्वेश्चन को, और दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोणों का एक युग्म समान होगा। एकांतर कोण की बात चलाई थी, एकांतर कोण भी बता चुके हैं। एकांतर कोण में क्या है, देखिए ये दो रेखा है और इसको ये काट रही है, तो ये वाला कोण का एकांतर कोण है। जेड टाइप की आकृति बन रही है, जेड बन रहा ऐसे ऐसे, ये एकांतर कोण है, ये पहले भी बता चुके हैं। और कैसे जेड टाइप की आकृति, जेड टाइप की बोल रहे हैं हम, जेड नहीं बोल रहे हैं। जिस तरीके से इसमें देखेंगे ऐसे और ऐसे, जैसे बच्चा लोग लिख देता कभी कभी,
जेड को बच्चा लोग कैसे लिखता है, देखिए ऐसे लिख देता। ये भी एक अंतर कोण है। यहां बन रही है वो ये वाला कोण, यानी 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। ये भी एकांतर कोण है। 3 एकांतर कोण किसका, 4 का। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। आपको एग्जाम्पल देके समझा दिए। अगर कभी ऐसी शक्ल हो जाए तो भी ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण की बात चलाई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो, तो दोनों रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। बंद किए।